भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद बीजेपी और निषाद पार्टी की पहली संयुक्त रैली रमाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ में होने जा रही है। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कई नामचीन हस्तियां मौजूद रहेंगी। इसी को लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अखंड प्रताप शाही ने। पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन के बाद आज लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में एक विशाल रैली होने की तैयारी है और आज किस तरीके से इस तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है, कौन कौन लोग आने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम पहुंचे हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के पास। उन्हीं से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या तैयारी है सर। आज रैली ने रैला है हमारे समाज के लोग अब सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलकर ये शक्ति प्रदर्शन है। और ये बताना था कि कभी कांग्रेस कहती थी हमारे वोटर हैं, सपा बसपा कहती थी हमारे वोटर हैं, लेकिन अब ये झुआ भर वोट पर पौआ का भी लगाया, पौआ पौआ बांट रखा था तमाम जातियों को। ये अब एक हो गए हैं, जय निषाद राज का नारा लगा के, एक झंडा एक नारा एक नेता मानकर वो अपने नेता के सहारे पर इस रैली में आ रहे हैं। और ये कहने के लिए कि हम निषाद पार्टी के वोटर, हम किसी के वोटर नहीं, हमारा जो बेस वोट है हमारी पार्टी निषाद पार्टी है और ये इस देश को आज़ाद कराने वाले हैं और हमारा संविधान में लिखा आरक्षण है। ये रैली निषाद पार्टी की है। मंच पर हमारे अमित शाह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और सिद्धार्थनाथ सिंह और ढेर सारे नेता सुनील बंसल जी आ रहे हैं। और आज उन्हें इस 21 नवंबर को मछुआ दिवस पर रैली आयोजित थी लेकिन नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। आज ही अभी देखिए रैली इतना उत्साह है कि कभी ये बेहोश थे, सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बेहोश थे, अभी ने हम लोगों ने होश में ला दिया और जोश में। अभी इस रैली का विशेषता है कि इसमें 80% लोग युवा आए हैं। इससे पहले बूढ़े नौजवान आते थे, गरीब आते थे, महिलाएं आती थी, लेकिन इस बार युवाओं का बहुत बड़ा जोश है कि इस उम्मीद के साथ कि कभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी जो इनके सामाजिक मुद्दे हैं, ताल घाट नदी आरक्षण, रोजी रोटी का, तो उसका ये लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जब हम लोग राजनीति में नहीं थे तो सड़क से सदन तक वकालत करते थे। भारतीय जनता पार्टी हमारे मुद्दे को अपना एजेंडा बना रखा था, लेकिन जहाँ जब वकील ही जज हो जाए तो बड़ी उम्मीद के साथ मेरे लोग आए हैं कि अब जज को बुलाया हूं, अब जज हमारे टेबल पर आकर फैसला सुनाएगा। तो बड़ा उम्मीद है कि इनकी जो उलझे हुए है कि तुरैया और मझवार जो संविधान में लिखा है, पिछली सरकारों ने उलझा के रोक दिया था। जिसका तुरैया बना था उसके बेटे को नहीं बन रहा था क्योंकि उसका नाम पिछड़ी में भी डाल दिया। तो अधिकारी बेईमान है, वो कहते हैं कि हम तुरैया और पिछड़ी में हो इसलिए तुम्हें नहीं मिलेगा। तो अब इनका अभी जो राजनीतिक तौर पर आज जो मैसेज देने की तैयारी है उसमें कहीं सीट भी किरदार निभाएगा कि कितनी सीटों आप निश्चित रूप से शक्ति देखेंगे। तो मैंने कहा भाई हमको अभी सीट मांगने से बेहतर है हमारी शक्ति को, मेरे समाज के जज्बे को। आप देख लीजिए मैं कितनी ताकत में हूँ कि 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी, बड़े गठबंधन था, फिर भी हम आपके साथ आए, मोदी जी साथ खड़े हुए और अपने वोट अपनी पार्टी को संबद्ध किया। तो आपने देखा 40 सीट पूर्वांचल की कैसे ऐतिहासिक हमने जितवाया था। तो वो शक्ति प्रदर्शन है और इसको दिखाएंगे और उसके हिसाब से उनको लगेगा कि नहीं अब सम्मानजनक सीटें भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, निषाद पार्टी को देना चाहिए अपने सिंबल पर। निश्चित रूप से सीटों की बात अभी 2 दर्जन से ऊपर सीटें हमें मिलेंगी, लेकिन अब हमें अब निषाद बाहुल सीटें चाहिए हमें। और दूसरा हमें आरक्षण की जो मांग है वो आरक्षण लागू हो जाए तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पास साधन संसाधन नहीं है, गरीब हमारे लोग कमज़ोर हैं, तो अगर हम आरक्षित वर्ग में आते हैं मझवार और तुरैया तो हमारा प्रमाण पत्र दे दें तो मेरे लोग उस आरक्षण की सीट पर लड़ लेंगे तो विधानसभा में अपनी आवाज़ को उठाने के लिए काम करेंगे। ऐसे समय में जब अखिलेश यादव तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को साध रहे हैं, उनमें तमाम दलों के साथ उनका गठबंधन हो चुका है और अब कल जिस तरीके से वो अपने चाचा शिवपाल यादव से भी प्रसपा के साथ गठबंधन का भी ऐलान करते हुए दिखे, तो ऐसी स्थितियां आपको लगता है कि ये गठबंधन भी कहीं मजबूत होगा और आपके गठबंधन, आप भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन के बरक्स वो काफ़ी मजबूती से खड़े हो रहे हैं और आप उनसे ज़्यादा मजबूती से खड़े होंगे? एक होता छोटा गठबंधन, एक होता बहुत बड़ा। कांग्रेस से बड़ा कोई पार्टी नहीं थी, उसे गठबंधन 2017 में था। 2019 में बसपा से गठबंधन था, बड़ा गठबंधन था। बड़े गठबंधन से कोई रिजल्ट नहीं आया और ये छोटे छोटे जो इनके पास वोट क्या है, 2017 का वोट देखिए, 2019 का वोट देखिए, तो वोट से राजनीति होती है ना, व्यक्ति से तो होता नहीं है। बटन बुलेट में ताकत नहीं है, बटन में ताकत है। बुलेट वाले को हम लोग बंदूक चलाने वाले बिटोर लें, बंदूक दिखाने वाले बिटोर दें और उसके बाद बटन दबाने वाले लोग न रहें। तो बटन दबाने वाले तो झुआ भर हमारे निषाद पार्टी में ना 18% के आसपास ये कभी ये लोग गिनते थे। तो ये लोग, ये तो इनको धोखा दिए ना, 70 साल से 30 साल से इनके साथ थे,
हाथी साइकिल के। अब इन्होंने बटन छूना बंद कर दिया, साइकिल का, हाथी का, पंजा का। अब देखिए क्या, तो ये कुछ भी हम तो चाहते हैं कि सबसे कांग्रेस बचाए, उससे भी गठबंधन कर लें, लेकिन फिर भी 2022 में एनडीए और निषाद पार्टी मजबूती से सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे डॉक्टर संजय निषाद, और साफ कहना था कि ये जो आज की जो रैली है, ये रैली इस बात का संकेत स्पष्ट करेगी कि कितनी सीटों पे हम दावेदारी कर रहे हैं और किन सीटों को हम गठबंधन के आधार पर लेने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे हमारे प्रत्याशी। और साथ में जो समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, वो अलायंस कहीं भी भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के अलायंस के आगे नहीं टिकने वाला। कैमरामैन सुभाष भट्ट के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ।